Friends, welcome back to my channel Education Crafts. Today's topic is from coordinate geometry. आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसमें सबसे पहले है आपको स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करें अगर उस पे उस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, है ना। ये एक पॉइंट ए दिया हुआ है और एक पॉइंट बी दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो अगर हमें सॉरी इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना हो तो सिंपली क्या करना होता है, ये लिखा हुआ ना, द स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी हैविंग कोऑर्डिनेट्स ए x1 y1 एंड बी x2 y2 इज y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अब क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट गिवन है तो जो बड़ा वाला कोऑर्डिनेट है, हायर कोऑर्डिनेट, उससे लोअर वाले को माइनस कर देते हैं। जैसे x2 y2 को हम हायर मान रहे हैं तो ठीक है, तो y2 माइनस y1 कर दो। ये हम कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, x कोऑर्डिनेट को, x2 माइनस x1 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। m को स्लोप का के लिए एक वेरिएबल के रूप में लिया गया है, तो m इक्वल टू tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, है ना। स्लोप को ही हम लोग tan थीटा बोलते हैं। और थीटा क्या है, थीटा x एक्सिस और वो जो स्ट्रेट लाइन है उसके बीच में बना हुआ एंगल होता है, दैट इज थीटा। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है कि x एक्सिस जो है, जो ये x एक्सिस दिया हुआ है आपका, ये एरो वाला, है ना, ये x एक्सिस है, और ये ऊपर ये खड़ा वाला जो है वर्टिकल वाला, ये आपका y एक्सिस। कोई अगर पूछे कि x एक्सिस का क्या होता है स्लोप, तो आप क्या बताओगे, क्योंकि इसका जो है x एक्सिस जो है, x एक्सिस में अगर हम कहीं भी कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं x1 y1 और x2 y2, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट तो चेंज हो ही नहीं रहा है। हम अगर मान लो ये एक्सिस है, x एक्सिस है, इस पर एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें y1 और y2 तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है, x चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूले में हम रखते हैं इसकी वैल्यू, तो m क्या हो जाएगा, 0 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज 0। तो वही लिखा हुआ है, नोट स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0। हमेशा x एक्सिस का स्लोप 0 रहेगा। एंड y एक्सिस का क्या होगा, y एक्सिस में आप जो है रिवर्स केस देखेंगे। y एक्सिस पे, है ना, जो कि वर्टिकल वाला है, इसमें x एक्सिस का कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब इसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर किसी भी जो है फ्रैक्शनल वैल्यू में अगर डिनोमिनेटर 0 है तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो y एक्सिस का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है स्लोप। इसको यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट वैल्यूज। ये इसमें x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है। आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे y2 ए को, ए वाला x1 y1 है, बी वाला x2 y2 है। वैल्यू पुट कर दो, x1 y1 1 और 9 है, x2 y2 3 एंड 5 -5 है। वैल्यू पुट कर दिया हमने, -7 आ गया। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या हो जाएगा, -7। ये तो स्लोप हो गया आपका। अब कुछ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन और देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस गिवन एज, अच्छा ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर कोई भी लाइन हमें फाइंड करना है, जैसे हमारा, इसी में मैं बता दे रहा हूँ, है ना, जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये ठीक है। ये इस
लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सिंपली वाई इज इक्वल टू डी। डी क्या है, एक्स एक्सिस से जो है लाइन का कितना डिस्टेंस बन रहा है वो डी है ना, वाई इक्वल टू डी हो जाएगा। और सिमिलरली एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई है, वाई एक्सिस के पैरेलल ये मान लो कोई लाइन है ना, तो इसका क्या इक्वेशन होगा, तो इसमें एक्स इक्वल टू सी हो जाएगा, वही लिखा हुआ है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज गिवन एज एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, क्योंकि वाई के पैरेलल है ना, अब वाई से वाई, अब यहाँ पे देखो सी क्या है, एक्स इक्वल टू सी, मतलब ये मान लो पूरा है हमारा कोऑर्डिनेट। हम अगर इस लाइन की बात करते हैं तो अब एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे है, सी डिस्टेंस पे है, तो इसलिए एक्स इक्वल टू सी हो गया इसका। इस वाले का क्या था, ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे है ना, तो वाई इक्वल टू डी हो गया इस तरीके से। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है डेटा कंटेंट पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हों इस चीज़ से। अब हम लोग कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं स्ट्रेट लाइन के, वो देखते हैं। सबसे पहला है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म सिंपल क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप एम, इसमें आपको स्लोप दिया रहेगा। ठीक है, स्लोप दिया रहेगा, और सी क्या होता है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, ये लिखा हुआ है, वेयर सी इज द इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन द वाई एक्सिस। जैसे कि इस तरीके से हो सकता है, ये है ना, तो ये वाई एक्सिस पे यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, सी है वो, और एम दिया हुआ है स्लोप। बस इस फार्मूला में वैल्यू असाइन करो, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, वाई इक्वल टू एम प्लस सी। ये स्लोप फॉर्म हो गया। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, अगर यहाँ पे आपको ए और बी दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है, तो लिखा है ना, द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग ए एंड बी एज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, है ना। इसमें एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, ए, और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है। जैसे अगर हम इसमें ये देख सकते हैं इस तरीके से, ये अगर आपका है, ये कोई लाइन है, तो एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट ए है, वाई एक्सिस पे बी है। ठीक है, तो बस इसमें फार्मूला में ए और बी का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, यहाँ पे इसमें पुट करो, इक्वेशन मिल जाएगा आपको, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें आपको एक उस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप दिया रहेगा, तो उसके लिए ये फार्मूला है। तो पॉइंट को से दिया गिवन है x1 y1। ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये फार्मूला हो गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके बाद है टू पॉइंट फॉर्म, है ना। टू पॉइंट फॉर्म में क्या है आपका, बहुत ही सिंपल है। इसमें x1 y1 एक पॉइंट दिया रहेगा और x2 y2 दिया रहेगा। ठीक है, अब आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ये देखो, ये हम लोग यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो है ये पोर्शन हम लोगों ने स्लोप लाइन का स्लोप फाइंड करने में यही फॉर्मूला लगाया था, वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये तो आपको याद ही है। ठीक है, और बाकी जो एल एच एस और आर एच एस में एक्स्ट्रा है वाई माइनस वाई वन, तो ये यहाँ से याद कर लो, और एक्स माइनस एक्स वन ये यहाँ से याद कर लो। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ एम की जगह पे क्या हो गया है, स्लोप। बस ये हम लोगों ने पहले ही देख रखा है, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। और आज का जो लास्ट वाला है, फिफ्थ वाला, द जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये जनरल फॉर्म है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये 5 टाइप के इक्वेशन लाइन के इक्वेशन है, ये आपको याद रखना है। याद क्या, बस ध्यान में रखना है ना।
सारी चीज़ समझने वाली होती है, और आई थिंक समझ में आप ही गया गया होगा आप लोग को। फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, पूछिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, बताएंगे, है ना। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।